नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में। देखिए पिछला जो वीडियो हमारा था वो था पराग कोश के बारे में, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लघु बीजाणु जनन है, राइट। देखिए सबसे पहले लघु बीजाणु जनन को अगर आप किताबी भाषा से पढ़ेंगे, राइट, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, खत्म होगा और आपको कुछ मालूम भी नहीं चलेगा, राइट ना। तो क्या करेंगे कि लघु बीजाणु जनन को हम लोग चरण में बांटेंगे और अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि लघु बीजाणु धानी हमारा टॉपिक है, लघु बीजाणु जनन हमारा टॉपिक है। अब देखिए कि लघु बीजाणु जनन के चरण, इसको हमने किस में बांटा, चरण में बांट दिया। अब इसके कुल 5 चरण है, राइट। 2 यहाँ पे है और आता जाएगा, राइट। देखिए सबसे पहला इसका क्या है कि लघु बीजाणु धानी में कोशिकाओं का समूह। अब देखिए जो लघु बीजाणु धानी होता है उसमें क्या होता है, कोशिकाओं का समूह। अब देखिए आप अपने मन से बताइए कि कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। चूंकि यहाँ पे लघु बीजाणु धानी की कोशिका है तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन उत्तक, लघु बीजाणु जनन उत्तक, राइट। यहाँ तक आपको समझना है। अब देखिए जो ये उत्तक विभिन्न परतों से बना होता है, जो ये लघु बीजाणु जनन उत्तक है वो विभिन्न परतों से यानी कि बहुत सारे परतों से बना होता है, राइट ना, बना होता है। अब देखिए इनमें से एक परत अधोस्तरी कोशिका से बना होता है। अब बहुत सारे परत है तो उसमें से एक परत को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो वो बना होगा किससे, अधोस्तरी कोशिका से। किससे, अधोस्तरी कोशिका से, राइट। ये जो पॉइंट है उसको आपको अच्छी प्रकार से समझना है। अब देखिए कि जो अधोस्तरी कोशिका है वो वृद्धि करके, मतलब अपना पूरा पालन पोषण सब सारी प्रक्रिया को करके वृद्धि जब करता है तो किसका निर्माण करता है, प्रपशु कोशिका। मतलब कि अधोस्तरी कोशिका वृद्धि करके प्रपशु कोशिका में क्या हो जाता है, बदल जाता है, राइट। अब देखिए इसमें समझने लायक 2 ही पॉइंट है, राइट। सबसे पहला कि अधोस्तरी कोशिका से बना होता है, राइट, एंड जो वृद्धि करके अधोस्तरी कोशिका वृद्धि करके प्रपशु कोशिका में क्या होता है, बदल जाता है। अब देखिए एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जो ये अधोस्तरी कोशिका होता है वो द्विगुणित होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये द्विगुणित क्या होता है। देखिए द्विगुणित का मतलब होता है 2 सेट गुणसूत्र, जो गुणसूत्र होंगे इसमें वो 2 सेट होंगे, राइट। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए दूसरा चरण क्या है कि देखिए प्रपशु कोशिका, जो प्रपशु कोशिका होता है उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन। देखिए आप यहाँ पे जो प्रपशु कोशिका होता है उसमें होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब देखिए जब समसूत्री विभाजन होगा तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रक्रिया होगी, 2 संतति कोशिका बनेंगे। तो देखिए सबसे जो पहला कोशिका बनेगा उसका नाम क्या है, आप यहाँ पे देखिए उसको बोलेंगे प्राथमिक भीतीय कोशिका। यहाँ पे क्या होगा, प्राथमिक भीतीय कोशिका। अब देखिए जो दूसरा कोशिका होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक पुंजी बीजाणु जनन कोशिका। दूसरा क्या होगा, प्राथमिक पुंजी बीजाणु जनन कोशिका, राइट, जनन सेल यानी कोशिका, राइट। आपने यहाँ तक समझ लिया कि जो प्रपशु कोशिका है उनका समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ। सबसे जो पहला है वो है प्राथमिक भीतीय कोशिका, एंड जो दूसरा है वो है प्राथमिक पुंजी बीजाणु जनन सेल यानी कोशिका, राइट। ये हमारा 2 चरण है। देखिए कितनी सरलता से हमने इसको कर दिया फाइनल, राइट। अब देखिए तीसरा चरण में क्या होता है कि ये जो प्राथमिक भीतीय कोशिका आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए कि तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण ये जो प्राथमिक भीतीय कोशिका होते हैं, ये जो लघु बीजाणु धानी होता है उसके 4 परत होते हैं, यानी कि उन चारों परतों का ये प्राथमिक भीतीय कोशिका
निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पे देखिए कि प्राथमिक भीतीय कोशिका क्या करता है, लघु बीजाणुधानी के परतों का निर्माण करता है। कितने परतों का, 4 परतों का। प्राथमिक भीतीय कोशिका लघु बीजाणुधानी के 4 परतों का क्या करता है, निर्माण। राइट। आपने समझा कि जो प्राथमिक भीतीय कोशिका होती है वो लघु बीजाणुधानी के 4 परतों का निर्माण करती है। राइट। अब ये भी जो होती है वो क्या होती है, द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। द्विगुणित यानी कि 2n, शॉर्ट में इसको बोलते हैं 2n। राइट। अब देखिए पहला का कार्य कर दिए हम लोग समाप्त। अब दूसरा क्या है कि प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका क्या होती है। राइट, इसको जानते हैं। चौथे चरण के बारे में भी समझ ले रहे हैं। देखिए हमारा जो चौथा चरण है वो क्या है, प्राथमिक पुंजी बीजाणु कोशिका आखिर में क्या होता है। देखिए जो ये आपको प्राथमिक पुंजी बीजाणु कोशिका दिख रहा है, इसमें क्या होता है आगे चलकर, समसूत्री विभाजन। आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। अब देखिए जब समसूत्री विभाजन होता है तो आपको मालूम होगा कि समसूत्री विभाजन से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो 2 कोशिकाएं बनेंगे तो पहले हम कोशिकाओं को जानेंगे। देखिए जो पहला कोशिका होता है वो होता है लघु बीजाणुधानी मातृकोशिका का निर्माण करता है। यानी कि जो लघु बीजाणुधानी मातृकोशिका होती है वो प्राथमिक पुंजी बीजाणु कोशिका के समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वो बनता है। राइट। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुधानी मातृकोशिका का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी मातृकोशिका। राइट, मातृकोशिका। अब देखिए जो ये लघु बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकेंड। देखिए जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब हमारा 5वां चरण क्या है, 5वां चरण कि लघु बीजाणु मातृकोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। में अर्धसूत्री विभाजन। राइट। अब इस विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है, लघु बीजाणु कोशिका। 4 लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। राइट। तो ये हो जाएंगे हमारे क्या, लघु बीजाणु, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4 लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण। राइट, निर्माण। अब देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है
हमारा ये हो गया फाइनल। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया, राइट। तो यहाँ आप लिख दे रहे हैं कि इस पूरी घटना को, इस पूरी घटना को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, राइट। अब देखिए इसको हम शॉर्ट में फिर से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो लघु बीजाणु जनन है हमने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे जो पहला पार्ट है वो क्या है कि लघु बीजाणु धानी में कोशिकाओं का समूह, जिसे लघु बीजाणु जनन ऊतक बोलते हैं, राइट। ये ऊतक जो होते हैं वो विभिन्न परतों से बने होते हैं। उनमें से जो एक परत होता है उसको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका, राइट। जो अधोस्तरीय कोशिका होता है वो आगे वृद्धि करके किसमें बदल जाता है, प्रपशु कोशिका में क्या होता है, बदल जाता है। किसमें, प्रपशु कोशिका में। इन जो ये अधोस्तरीय और जो प्रपशु कोशिका है वो क्या है, 2n द्विगुणित होते हैं, यानी कि गुणसूत्र के 2 सेट इसमें पाए जाते हैं, राइट। आपने समझा। अब देखिए हमने मिटा दिया, उस पोर्शन को मिटा दिया। जो प्रपशु कोशिका होते हैं उनमें विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो पहला होता है क्या होता है, प्राथमिक भीतीय कोशिका। द्वितीय क्या होता है, प्राथमिक पुंजी बीजाणु कोशिका, राइट। जो प्राथमिक भीतीय कोशिका होता है वो क्या करता है, वो भी होता है आपके द्विगुणित। कौन सा होता है, द्विगुणित होता है, राइट। दूसरा स्टेप क्या करता है कि लघु बीजाणु धानी के जो 4 परत होते हैं उनका निर्माण करता है। अब उन चारों परतों को हम लोग अगले वीडियो में जब परागकोश के स्फुटन को पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, तो अच्छे प्रकार से समझ में, राइट। अब देखिए प्राथमिक पुंजी बीजाणु कोशिका एक बचा, तो उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अब जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, लघु बीजाणु धानी मातृ कोशिका का निर्माण होता है। अब ये जो लघु बीजाणु धानी मातृ कोशिका है वो क्या होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री फर्स्ट और सूत्री सेकेंड, ये 2 विभाजन होते हैं और उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, 4 नए लघु बीजाणु कोशिका, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लघु बीजाणु जनन को इंजॉय किया होगा, अच्छे प्रकार से समझा होगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। देखिए आप क्लास 12th में आ चुके हैं, मतलब कि आप चीज़ों को थोड़ा विस्तार में पढ़िए। अगर आप चीज़ों को क्लास 10th की तरफ पढ़ेंगे मतलब शॉर्ट में, तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा। मतलब आप घबराइए ना इतना देखकर, आप चरण में बांटकर पढ़े हैं तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया है। यानी कि अपने मन से भी आप कुछ पढ़िए तो उसको चरणों में बांटकर पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप किताबी भाषा लगेंगे पढ़ने तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, राइट। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में।